तो उत्तराखंड में जो समीकरण घटा वो लगभग संभाला जा चुका है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस बात से सहमत नहीं दिख रहे कि हरीश रावत की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन आलाकमान ने अगर आदेश दिया है तो उन्होंने कहा है कि आलाकमान ने आदेश दिया है कि हरीश रावत जी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, तो वो इसके लिए तैयार है। एक बड़ी बात ये कही गई कि मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो इलेक्शंस के बाद किया जाएगा। आलाकमान मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव करेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा ये आलाकमान चुनाव के बाद तय करेंगे। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि ये तय है कि हरीश रावत को एक मौका ज़रूर मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का, अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है तो। और एक बात और कि कल कुछ देखा गया कि उत्तराखंड में हरक सिंह रावत जी ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, साथ में और भी कुछ नेता थे जिन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। एक रूमर मार्केट में चला बहुत तेज़ी से कि हरक सिंह रावत भाजपा छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो मैं बता दूं, हरक सिंह रावत जो हैं वो लगभग 3 से 4 महीने से कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। संपर्क होने का मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह से कल लगातार तमाम सोशल मीडिया पे खबरें चलाई गई कि हरक सिंह रावत जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस से उनका जो संपर्क जब सधा पहली बार, तो उनकी कुछ मांगे हैं जो आलाकमान तक पहुंचाई गई और अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इसीलिए वो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं साध रहे हैं अब। और कल जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की वजह क्या है तो हरक सिंह रावत ही जानते हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि हरक सिंह रावत भी अपने परिवार से कुछ लोगों के लिए टिकट चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और यही मांग उनकी कांग्रेस से भी रहेगी अगर वो कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं कि उनके परिवार से कुछ लोगों को टिकट दिया जाए। हालांकि कांग्रेस ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है, लेकिन ये लगभग तय है, जो खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों पर ध्यान दे रही है और शायद उनकी मांग मान ली जाएंगी उनको रोकने के लिए कि हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी ना छोड़े। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के बहुत मंझे हुए नेता हैं और उनको समझ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। खैर, ये समय बताएगा कि हरक सिंह रावत किस पार्टी में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल उत्तराखंड की जो राजनीति की जो उठापटक थी उसको कांग्रेस आलाकमान ने संभाल लिया है। हरीश रावत अपना काफ़िला लेकर उत्तराखंड की सड़कों पर निकल चुके हैं। और एक और बात कि मध्य प्रदेश के सह प्रभारी को उत्तराखंड का जिम्मा दे दिया गया है। जिस तरह से खबरें चल रही थी कि अशोक गहलोत को, मुकुल वासनिक जी को भी लगाया जा सकता है, हालांकि उनके नाम चर्चा में थे और अभी भी चर्चा में है, हो सकता है कि उनको भी अलग से कोई जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन फ़िलहाल मध्य प्रदेश के सह प्रभारी को उत्तराखंड का जिम्मा दे दिया गया है चुनावों तक। जो उनके पास मध्य प्रदेश का जो सह प्रभार है वो अभी उनके पास वैसे ही रहेगा, चुनावों तक वो उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभालेंगे। और ये कह दिया गया है कि किसी भी बड़े लीडर को अगर कोई संशय है या उनको कोई शिकायत है तो वो उनसे कर सकते हैं। आला कमान को सीधी रिपोर्टिंग उनकी रहेगी, वो सारी बातें आला कमान तक पहुंचाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में और अब उत्तराखंड में देखने को आया है। आला कमान को इंटरफेयर करना पड़ा। मध्य प्रदेश में आला कमान इंटरफेयर नहीं कर पाए तो वहाँ का नतीजा आप सबके सामने है। हरीश रावत को आला कमान ने हरी झंडी दे दी है। हरीश रावत का जलवा आपने देख ही लिया। हरीश रावत वाकई में एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उत्तराखंड को राज्य बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं ना कहीं आला कमान ये समझता है कि हरीश रावत जैसे नेता को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। उनका पूरा सम्मान आला कमान ने किया है और लगभग माना यही जा रहा है कि हरीश रावत को कांग्रेस मौका देगी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का। और जिस तरह से तमाम सर्वे आ रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, तो वो भी देखने लायक होगा कि अगर कांग्रेस
लीड कर रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, तो हरीश रावत ही लगभग मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तराखंड के। तो कुछ और भी खबरें हमारे पास हैं, लेकिन उसके लिए हम एक और एपिसोड बनाएंगे बहुत जल्द। और इसी तरह की और खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।